मनोज सिंह काका यहाँ बैठकर कह रहे हैं संविधान का पालन आप नहीं करते तो दूसरों को क्या बता रहे हैं। संविधान की हत्या जब इमरजेंसी लगा के की गई थी तो इनके जो दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी थे उनको लाठी लाठी कांग्रेस ने पिटवाया था, जिसके गोद में आज बैठ के ये संविधान चिल्ला रहे हैं। कुछ ही वक्त में असदुद्दीन अवैसी इस बात का ऐलान करेंगे कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दोभर हो गया है। मुसलमानों की मस्जिदें सेफ नहीं है, मदरसे सेफ नहीं, मुसलमान सेफ नहीं है। सही बात। इसलिए अब हमें मुल्क अलग ले लेना चाहिए। समर्थन करें तो जयचंद है। कौन है जयचंद? देखिए जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही लोग हैं। आप आग लगाना चाहते हो देश में? हाँ, तो आप भड़काना चाहते हो देश को? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप जलाना चाहते हो देश को? इसमें क्या क्यों उठेंगे आपकी आवाज में भाई? वो आ रही हो तो उसका रास्ता कोर्ट है ना मेरे भाई। हाजी मेहरदीन उसका रास्ता कोर्ट है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट जो फैसला करेगा देखा जाएगा। अच्छा सुनिए, अरे नहीं आप क्या कोर्ट में भी जाओगे, आग भी लगाओगे, सड़कों पे भी लोगों की जान गंवाओगे? मनोज काका संविधान के विशेषज्ञ महोदय जरा मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था में किस राज्य की हिम्मत है कि अपने देश में केंद्र का, अपने प्रदेश में केंद्र कानून नहीं लागू होने दे। मैं बंचा थाट और मनुस्मृति का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं हूं संविधान। अरे बंचा फाड़ गया तेल लेने। जो मुसलमानों के हितैषी बनकर हमें सड़कों पर निकालना चाहते हैं, ये हमारे हिमायती नहीं है। नकार रहे मौलाना साहब, हमारे बच्चों को आतंकवादी बनाना। देखिए आपको जवाब वो दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। वो कह रहे हैं इसका समर्थन मत करिए, आप मुसलमानों का खराब सोच रहे हैं, इसीलिए इस तरह का समर्थन करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय हिंद दोस्तों, तो इस डिबेट में चर्चा हो रही है वक्फ एक्ट को लेकर। जो सरकार संशोधन लाई है उस पर जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है, खासकर पश्चिम बंगाल में तो अलग ही कुछ मोमेंटम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि साजिद रशीदी ने जो बात कही, अब बीजेपी के प्रवक्ता कहें तो ठीक है, वो लगता है वो भैया उनका विरोध कर रहे होंगे, लेकिन साजिद रशीदी ने जो बात कही है वो वाकई में रियलिटी है। और इस तरह की बात साजिद रशीदी करें ये उम्मीद बहुत कम होती है। लेकिन इनको समझ आ रहा है कि विपक्ष इनका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अगर कुछ भी कहीं समस्या खड़ी होती है तो कौन पेला जाएगा। जाहिर सी बात है सरकारें अगर एक्शन लेंगी, जैसे पश्चिम बंगाल है वहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि वोट बैंक का मसला है। अदर्स स्टेट में अगर इस तरह की हिंसा होती है तो सरकार एक्शन लेगी, तो ये बोल रहे हैं कि आम मुसलमान उसमें पिसेगा। स्वाभाविक सी बात है, ये तो बयानबाजी कर कर भड़का कर ये तो अपना काम कर लेंगे, ये तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भुगतेगा कौन? आम मुसलमान। और ये बातें जो साजिद रशीदी ने कही हैं वो वाकई में मुसलमानों के लिए उन्हें समझना होगा कि देखिए एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं संविधान की कि संविधान ये देता है वो देता है, अब ये दूसरी तरफ ये उसी संविधान से बनाए गए कानून को नहीं मान रहे हैं, संसद द्वारा पास कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, जो अजय आलोक जी ने भी बताया था कि कितने नेता हैं जो 5 स्टार होटल वक्फी ज़मीन पर चला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, तो वो छिनने वाला है, इसलिए ये अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब हालांकि अजय आलोक ने जो कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर कुछ होता है तो उसका रिएक्शन हो सकता है, हालांकि इतनी क्षमता मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में होगी। कई बार से देख रहे हैं, कई सालों से ये होता चला आ रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन एक्शन लेने की इनकी अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई। आगे कह नहीं सकते क्योंकि इनका मूड है, और उस हिसाब से पिछले आंकड़ों से देखें तो इनकी क्षमता तो नहीं है कि ये लोग कुछ एक्शन ले सकें। तो चलिए देखते हैं इस डिबेट में आगे और क्या क्या तर्क रखे जाते हैं। अल्पसंख्यकों की जमीन पर कब्जा होगा। अब राहुल गांधी का ये बयान आया है, मैं इसी पर जरा मैं अजय आलोक जी के पास जा रही हूं। अजय जी, ये मिस इन्फॉर्मेशन का जाल बन गया है। वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की जमीन पर कब्जा होने वाला है, आप इसे कैसे तोड़ेंगे? मनोज सिंह काका यहां बैठकर कह रहे हैं संविधान का पालन आप नहीं करते तो दूसरों को क्या बता रहे हैं? देखिए ऐसा है ना कि मनोज सिंह काका शायद भूल गए, थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि इसी संविधान की हत्या जब इमरजेंसी लगा के की गई थी तो इनके जो दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी थे उनको लाठी लाठी कांग्रेस ने पिटवाया था, जिसके गोद में आज बैठ के ये संविधान चिल्ला रहे हैं। अजीब हालत है भाई। खुलेआम मुर्शिदाबाद में बोल रहे हैं हम मुस्लिम हैं, ये हमारे धर्म का उल्लंघन है। खुलेआम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि हम बैठक बुलाएंगे। आज बैठक हुई है महाराष्ट्र में, हम लोगों ने लगातार इमरजेंसी कि हम बिल्कुल हर रास्ता अपनाएंगे, हम कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे, हमारे पास और भी रास्ते हैं। कौन सा रास्ता है और भाई? कोर्ट का रास्ता के अलावा और कौन सा रास्ता है इस देश में? ये संविधान मानने वाली बात हो गई। हम मुस्लिम हैं तो ठीक है आप मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं तो हम क्रिश्चियन हैं तो बहुत अच्छा आप क्रिश्चियन हैं, हम सिख हैं तो सिख हैं, बहुत अच्छा आप सिख हैं, लेकिन हम हिंदू हैं तो हम सेकुलर हैं। क्या मनोज जी, हिंदुओं की ऐसी बात करना शोभा देता है क्या? मुर्शिदाबाद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी और डेमोग्राफी समझिए। देश के 640 जिलों में 9वां सबसे पॉपुलस राज्य है, 9वां। 78 लाख की आबादी है, 5543 स्क्वायर किलोमीटर है, बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है, भर गए हैं बांग्लादेशी। 67% थे मुसलमान 1991 के सेंसस से, आज की तारीख में पता नहीं कितने होंगे। हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है। कंप्लीट करने दीजिए। देखिए आपने भी अपना शुरुआती वक्तव्य दिया, कोई बोला नहीं है। अजय जी को बोलने दीजिए, मैं आ रही हूं आपके पास, मुझे पता है आपके पास हमेशा बोलने के लिए काफी कुछ होता है। देखिए सुचारिता जी,
बंगाल में एक बयान आया, सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि अगर मुसलमानों के खिलाफ बिल आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरेंगे? और मुसलमान सड़कों पर उतरे, उन्होंने गाड़ियां जलाई, फसाद हुआ, दंगा हुआ, ये सबने देखा। मणिपुर में इसी बिल के विरोध को लेकर एक एमपी के घर को जला दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बयान दे रहे हैं, मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। हाँ। तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है, सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। और ये बिल को फाड़ देते हैं और पार्लियामेंट में बैठकर रोते हैं। ये इस तरह के दृश्य हैं सुचारिता जी, और इस तरह के बयान हैं कि कोई भी मुसलमान जिसके दिल में ईमान होगा वो जागेगा, उठेगा और कहेगा कि एकमात्र मुसलमान नेता है असदुद्दीन ओवैसी जो आज हमें ललकार रहा है, उसकी ललकार पर हमें उठना चाहिए। और क्या कुछ हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये सब राजनीति है और इनकी चाल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर मुसलमानों का नेता अपने आप को घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वक्त दूर नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। कुछ ही वक्त में असदुद्दीन ओवैसी इस बात का ऐलान करेंगे कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दोभर हो गया है। मुसलमानों की मस्जिदें सेफ नहीं है, मदरसे सेफ नहीं, मुसलमान सेफ नहीं है। सही बात। इसलिए अब हमें मुल्क अलग ले लेना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, आप देख लीजिएगा। नहीं, ये तो इस तरह के बयान शुरू हो गए हैं और ये आने वाले वक्त में हो जाएगा। देखिए, मैं चाहती हूं काका जी, आपने ये बयान सुना मौलाना साहब का, वो क्या कह रहे हैं काका जी? वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयानों के बाद क्या होगा वो देश के सियासतदानों को समझना चाहिए। जो ना समझे उन्हें हम क्या कहें? मुझे इस हिंसा से दिक्कत है। मौलाना साहब ने सही कहा कि यहां पर पहले माहौल बना और उसके बाद कह दो यहां सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अलग देश चाहिए। ये बहुत बड़ा खतरा है। और नहीं तो क्या। हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और जो हमारा जमीयत उलमा हिंद है वो लगातार इस चीज को देख रहा है। अगर प्रोटेस्ट की जरूरत हुई तो प्रोटेस्ट भी करा जाएगा, अगर जेल भरो आंदोलन हुआ तो जेल भरो आंदोलन भी होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये काला कानून जो सरकार भाजपा की लेकर आई है उसको सदन में फाड़ने का काम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। लॉ बोर्ड क्या नुमाइंदा हो गया देश के सारे मुसलमानों का? वो तय करेगा क्या करना है, जेल भरो, घेराव, धरना, क्या होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा। ये आपने क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है नुमाइंदा सारे मुसलमानों का। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीम है और जितने 20 करोड़ मुसलमान महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो सब लोग, मैडम सुन तो लीजिए मैडम, यही तो गलत बात है, आप सुनती कम है और बोलती ज्यादा है। महिला बोर्ड के बारे में बोलिए ना कुछ। जिस तरीके से पूरे देश के, अरे मैडम 20 करोड़ मुसलमान, पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमान रोडों पर भी आने की बात भी आएंगे और जेल में जाने की बात। 20 करोड़ में महिलाओं को गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? जो महिला बोर्ड है, बिल्कुल महिला हमारी, वो कह रही है कि हम समर्थन में, उनकी आवाजों का कोई अहमियत नहीं है क्योंकि आप बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोट करते हैं, वो तय करेंगे, वो बताएंगे क्या करना है, घेराव होगा, धरना होगा। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है उसका तो कोई मायने ही नहीं है। महिलाएं बोलती रहे जो बोलना है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? वो समर्थन कर रही है, करती रहे। देखिए मैडम, कुछ लोग हमारे इस देश में जयचंद हैं जो मीर सादिक और मीर, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो समर्थन कर रहे हैं तो जयचंद है? कौन है जयचंद? देखिए जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही लोग हैं। आप महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं, समझ लीजिए। ये एक नया आयाम है कि जो महिला समर्थन करे उसको जयचंद कह दो। हाजी साहब, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन ये एक नया लॉ है जो आप महिला समर्थन करती है, उन्हीं को तो जगह भी दे रहे हैं वक्फ में, लेकिन आप उसके भी खिलाफ नजर आते हैं। मौलाना साहब बोलिए। मौलाना साहब, आप मीर बाकी का नाम ले रहे हैं? हाँ देखिए, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मीर बाकी कह रहे हैं, इनको पता नहीं ख्वाजा मीर बाकी कौन थे, इनको यही पता नहीं बेचारों को ख्वाजा मीर बाकी कौन थे। आप उनको गद्दार साबित करना चाह रहे हैं मेरा नाम लेकर? आपको पता ख्वाजा मीर बाकी कौन थे? शायद सुना नहीं साथी भाई। आपका क्या हो गया? आपका कैसे क्या? अरे भाई, अल्लाह के बंदों को सोच समझ के बोला करो मेरे भाई। अगर जानकारी ना हो तो ऐसी बात ना बोलो कम से कम। ये तो बताइए आप मुझे बताओ, MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। क्या मतलब है भाई इसका? नहीं, क्या मतलब है इसका? मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, क्या मतलब है? आप आग लगाना चाहते हो देश में? आप भड़काना चाहते हो देश को? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप जलाना चाहते हो देश को? इसमें क्या? क्यों उठेंगे आपकी आवाज पे भाई? वो आ रही हो, अपनी बात रखने, कौन है आप? क्यों उठेंगे आपकी आवाज पे? अरे हमारे देश के मुसलमान तो आपको नेता नहीं मानते। बात मानते हैं भाई, सब हमें मानते हैं। मुसलमान तो आपको नेता नहीं मानते, आप क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों उठो? कैसे? बिल्कुल
अरे हम तो अरे आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद में रहो, तरीके से काम होगा। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को सड़क पे लाने की बात क्यों कर रहे हो आप? ये देखिए, ये बड़ी देखिए साजिद भाई, ये मसला पूरे देश के मुसलमानों आप कौन है भाई जलाने वाले हिंदुस्तान को? हैदराबाद का मसला नहीं है, ये देश के पूरे 20 करोड़ मुसलमानों का मसला है। और ये जो संपत्ति छीनने के लिए सरकार इस तरीके का बिल लेकर आई है, ये अरे तो उसका रास्ता कोर्ट है ना मेरे भाई, हाजी मेहरदीन, उसका रास्ता कोर्ट है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट जो फैसला करेगा देखा जाएगा। अच्छा सुनिए, अरे नहीं आप क्या कोर्ट में भी जाओगे, आग भी लगाओगे, सड़कों पे भी लोगों की जान गंवाओगे, सड़कों पे लोगों की संपत्तियां खराब कराओगे, गाड़ियां जलवाओगे लोगों की। सुनिए सुनिए, मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, इसे गौर से सुनिए। सड़कों पर लोगों को हिंसा के लिए उतार दो, तो लोगों को इस हिंसा की आग में झोंक दो, वाहन और संपत्ति फूंक दो। नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है, लेकिन वो होने दो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा